नमस्कार दोस्तों, प्राकृतिक भारत में आपका स्वागत है। गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर द नेचर, ये थीम लाइन के साथ जब मैं आज रोशन लाल जी के इस पूरे बगीचे में घूम रहा था, टहल रहा था, तो उसी समय मेरी नज़र कुछ मिट्टी के गमलों पे पड़ी जो कि मुझे मिट्टी से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहे। तो दोस्तों, मैं जब रोशन लाल जी के साथ संपर्क में आया, जब मैं उनसे बात कर रहा था, तभी मेरी नज़र इन गमलों पे गई जो कि बहुत ही उम्दा तरीके से और बहुत ही सुंदर मुझे दिखाई दिए। जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे पता चला कि ये मिट्टी के नहीं, ये गोबर के गमले हैं। और गोबर के गमले होने की वजह से जो इनमें पेड़ पौधे हो रहे हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि गोबर खुद में एक खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब मैंने उनसे पूछा तो मेरे को अचानक पता चला कि ये देखिए कि यहाँ पे ये गोबर के गमले जो उनके द्वारा बनाए गए हैं, उनकी मशीन के द्वारा बनाए गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा आविष्कार उनके द्वारा, जहाँ पे हम गोबर के गमलों का निर्माण कर सकते हैं उनकी मशीन से। और ये गोबर के गमले विभिन्न विभिन्न साइज़ के और डिज़ाइन के बना सकते हैं हम अपने अनुसार। और जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे समझ आया कि आज हम जो नर्सरी हैं, आज अगर आप सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे हज़ारों नर्सरी हैं जहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है छोटे छोटे पौधारोपण के लिए। अगर हम ये गमले यूज़ करने लग गए तो आज हमें कंडे के गोबर के गमलों के द्वारा आराम से प्लास्टिक को रिप्लेस किया जा सकता है, जहाँ पे हम इन गमलों को सीधा उन पौधों के द्वारा रोप सकते हैं, जो कि एक बहुत ही उत्पादक चीज़ होगी। और ये एक बहुत ही अच्छा आविष्कार रोशन लाल जी के द्वारा। ये गोबर के गमले भी अलग अलग साइज़ के आप अपने अनुसार बना सकते हैं। और ये भी एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही सराहनीय पहल, जहाँ पे हम इन गोबर के गमलों में अपने अनुसार कोई भी पौधा लगा सकते हैं। और क्योंकि ये गोबर के गमले हैं, हमारे को इसमें खाद कम लगेगी और ये गमले स्वयं ही इसको पोषक तत्व प्रदान करेंगे। और क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे और गोबर से बने हुए हैं तो ये वजन में भी काफ़ी हल्के हैं। तो अगर आप देखें, मैं इनको एक उंगली पे उठाया हुआ हूँ, इससे मेरे को कोई भी वजन महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये गोबर के गमले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सराहनीय पहल और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, आज हमारी गौशाला में, जहाँ पे गौ माता कुछ यूज़ के लिए नहीं है, वहाँ पे उनके मात्र गोबर से आप काफ़ी उम्दा आमदनी को कर सकते हैं। ये बहुत ही प्राकृतिक तरीके से है, बिना किसी लागत के, बहुत ही कम लागत में आप ये गमले और दियों का निर्माण कर सकते हैं। ये मशीन गोबर से गमला बनाने की है और इन गमलों का उपयोग पौधे लगाने के लिए होता है। इसमें किसी भी प्रकार के पौधे लगाए जा सकते हैं। ये आम का लगा है और ये दूसरी चीज़ों के हैं। तो इनका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, यह है कि यहाँ पॉलीथीन का उपयोग न करके सिर्फ गोबर से बने हुए गमले का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो पौधा है, जो रेडी पौधा होगा, इसको सीधा ज़मीन में गड्ढा काट के गड़ा देती है। इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है और इससे प्रदूषण की भी बहुत बचत होती है। तो इसमें ये मशीन का बता रहा हूँ गमले बनाने का। ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें ऑटोमेटिक अपने स्थान पे आके मशीन बंद हो जाती है। एक छोटा गमला इसका बन गया है और इसी प्रकार से ये बड़ी वाली मशीन है और मल्टी डाई मशीन है। इसमें बड़े गमले बन जाते हैं। ये मल्टी डाई मशीन है, इसमें डाई चेंज करके 3-4 प्रकार के गमले बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, जो आपने अभी एक बहुत ही उम्दा मशीन देखी कंडे के गमले तैयार करने की, ये उसी का ही एक पार्ट है, जहाँ पे आज हमें रोशन लाल जी बताने वाले हैं कि गमले के लिए डाई जो
कैसे बनाई जाती है, तो आइए हम जानते हैं। तो रोशन जी, कैसे ये इस्तेमाल की जाती है और कैसे बनता है ये? गमला मशीन से जो गमले तैयार होते विभिन्न साइज के, जी। उसकी जो डाई लगती है उसका मेन पार्ट तो ये है। तो इसको एल्युमिनियम उस पर तैयार किया जा रहा है और ये काफ़ी हैवी डाई बनाते हैं हम, जिससे ये काफ़ी लंबे समय तक चले और इसका कैसा भी उपयोग करें टूटती नहीं है, काफ़ी अच्छा काम भी देती है। तो इसकी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि इसको बार बार ना बदलना पड़े, या जहाँ भी जो भी बनाते हैं वो बहुत पतली होती हैं, जल्दी टूट जाती हैं। तो ये डाई हमारी बहुत बढ़िया और टिकाऊ है। तो आप देख रहे हैं ये एल्युमिनियम की बहुत ही मजबूत डाई है, जो हम यहाँ पे मशीनरी के द्वारा खुद बनाते हैं, जो कि एक बहुत ही मजबूत और लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे बहुत सारे गमलों का निर्माण किया जा सकता है। ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास रोशन लाल जी का। इसको हम कह सकते हैं इको फ्रेंडली, जहाँ पे आज हम गोबर का प्रयोग करके इस मशीन के द्वारा बहुत सारी चीज़ों में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं भाइयों दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे छोटे से लेवल में ये गोबर के बहुत से गमले यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ गोबर को बारीक पीसा जा सकता है इस मशीन के द्वारा, जिसका उपयोग ना ही सिर्फ गोबर के गमलों में, बल्कि गोबर के दिए, जहाँ तक कि गणेश जी, दुर्गा जी की जो प्रतिमाएं होती हैं वो बनाने में, जो कि एक इको फ्रेंडली नेचर की होती हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण को बचाया जा सकता है इस देश में। और ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है सर आपकी इस क्षेत्र में। ये बहुत ही प्राकृतिक तरीके से है, बिना किसी लागत के, बहुत ही कम लागत में आप ये गमले और दियों का निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं रोशन लाल जी को धन्यवाद बोलता हूं उनके इस आविष्कार के लिए, क्योंकि ये आविष्कार एक प्रकार से अलग तरह के क्रांति ला सकता है हमारे क्षेत्र में, भारत क्षेत्र में। प्राकृतिक भारत में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और हमारी टैगलाइन गिफ्ट फ्रॉम द नेचर फॉर द नेचर, प्रकृति का उपहार प्रकृति के लिए। और ये सराहनीय कदम, एक गोबर जो हमें प्रकृति से मिला है, हम प्रकृति के विकास के लिए ही लगा रहे हैं। तो ये प्राकृतिक भारत का एक पहल आप सभी तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद।